हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बैकडेट की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिए थे गॉसेस फर्स्ट थ्योरम, यानी गॉस का प्रथम प्रमेय। गॉस का प्रथम प्रमेय हो गया था और उसमें निकाले थे हम लोग क्या चीज, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव कर लिया था। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज, यानी कि गॉसेस सेकेंड थ्योरम होगा। क्या होगा? गॉस का द्वितीय प्रमेय, गॉसेस सेकेंड थ्योरम। गॉस का द्वितीय प्रमेय क्या है बता देते हैं। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। यही गॉस का द्वितीय प्रमेय कहलाता है, जो कि मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इनको आप समझ सकते हैं अर्थात। क्या लिख सकते हैं? अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे बुआ? कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्या चीज? शून्य। कुल विद्युत फ्लक्स को क्या होता है? शून्य। कंडीशन है, उसमें आवेश बंद पृष्ठ के अंदर था, इसमें आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखेंगे। तो कुल विद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई, और शून्य का मतलब लड्डू, जीरो। इसको अभी प्रूव करना है। इनको क्या करना है? प्रूव करना है। इनको नोट कीजिए। मैं फिर से गॉस का द्वितीय प्रमेय बता देता हूं कि जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं तो इनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। यही गॉस का द्वितीय प्रमेय कहलाता है। यानी ऑलवेज ध्यान रखिएगा आप कि फर्स्ट थ्योरम में आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होते हैं और सेकेंड थ्योरम में आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होते हैं। नोट कीजिए। अब हम लोग प्रूफ की बात कर लेंगे। तो प्रूफ इनका कैसे किया जाए? तो प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना कि कोई आवेश, प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। इसे मान लिया हम लोग कि कोई आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो अब इसका फिगर ऐसे बना लीजिएगा, समझा देते हैं। अब यहाँ पे कोई आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के बाहर क्या है? स्थित है। किसी बंद पृष्ठ के बाहर क्या है? स्थित है। अब यहाँ पे 20 से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका अब ऐसे हो गया फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है। अब देखिए यहाँ पे कोई चार्ज क्या है आपका? प्लस क्यू। ये इनक्लोज्ड एरिया, ये क्लोज्ड एरिया है। ये क्या है? क्लोज्ड एरिया, या इसको गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। अब आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, मैं पढ़ाया था कि आने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, और जाने वाला विद्युत फ्लक्स निगेटिव। ये बता चुका हूं मैं कि आने वाला इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मान लीजिए कि आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका E1, तो आने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? निगेटिव। ये सभी को मैं शुरू में ही बता दिया था, ये पढ़ा चुका हूं मैं कि आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? निगेटिव। किसी बंद पृष्ठ पर आने वाला किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो आने वाला विद्युत फ्लक्स को क्या मान लेते हैं? फाई E1, और जाने वाला विद्युत फ्लक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग? फाई E2। एक तो ये हो गया कि आखिर अब यहाँ पे एक सोचने वाले, आने वाला विद्युत फ्लक्स होता है निगेटिव, जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव। एक चीज अब सोचने वाली बात ये है, इसमें यदि हम 10 बल रेखा को एंट्री लेंगे तो इधर से निकलेगा कितना? 10 ही निकलेगा। यानी ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, बट यानी मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? बराबर, लेकिन नेचर में बराबर नहीं होते हैं। मैग्नीट्यूड में यानी आप लिख सकते हैं φ1 बराबर φ2, लेकिन जब चिन्ह की बात आएगी, सिंबल की बात होगी, तो आने वाला होता है निगेटिव, जाने वाला क्या होता है? पॉजिटिव। ये ऑलवेज आपको याद रखना है कि आने वाले होते हैं निगेटिव, जाने वाले पॉजिटिव, बट परिमाण के रूप में दोनों क्या होते हैं? बराबर। यदि कोई ये बीकर हो, इधर से 1 लीटर पानी डालेंगे तो इधर से 1 लीटर ही नहीं निकलेगा, तो वही है परिमाण। तो यानी इन मैग्नीट्यूड दोनों का मान क्या होगा? बराबर। इन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इन मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण के रूप में। 11th में पढ़े होंगे, परिमाण के रूप में आप लिख सकते हैं फाई E1 बराबर कितना? फाई E1 बराबर फाई E2। चूंकि जितना बल रेखा इसमें एंट्री लेगा उतना ही बाहर निकलेगा, ज्यादा या कम नहीं होगा। अब यदि चिन्ह की बात कर लिया जाए तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो परिभाषा से या लिख लेंगे नाउ, क्या लिख लेंगे? नाउ। यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, कुल
विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स का जिक्र होगा तो कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या मानते हैं, यही है कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स बराबर ये विद्युत फ्लक्स प्लस ये विद्युत फ्लक्स, तो माइनस E1 प्लस E2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मान रख देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, तो E बराबर इसका मान कितना है, E2 इन मैग्नीट्यूड, E2, ये प्लस क्या है, E2। अब कंडीशन क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट गया। फाइनली आप क्या प्राप्त कर लेते हैं, I बराबर 0। ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गए, प्रूफ। ये इजी था, फर्स्ट से इजी है, फर्स्ट पे ही ज़्यादा न्यूमेरिकल है, इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत कम है, एक ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए इनको नोट कीजिए, वो इनको नोट कीजिए। आगे मैं कुछ की पॉइंट्स लिख दिया हूँ। की पॉइंट्स ये हैं कि गॉस का प्रमेय सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य होता है, 1 नंबर में था। 2 नंबर में गॉस के प्रमेय में काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। 3 नंबर में है गॉस का प्रमेय तथा कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम परस्पर समतुल्य होते हैं। और 4 नंबर में है गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाता है। और 5 नंबर में है गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। ये मैं पहले ही लिख दिया था, और ये टोटल यही ये मेन चीज़ है। ये देखने में बहुत ईजी है, ये ईजी है, बट इनको लोग छोड़ देता है, जबकि ऑब्जेक्टिव आने का होता तो इनसे ऑब्जेक्टिव आया था। ये टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। गॉस का प्रमेय सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य होता है। गॉस के प्रमेय में काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद गॉस का प्रमेय तथा कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम परस्पर समतुल्य होते हैं। और 4 नंबर में लिख दिए हैं गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाता है। गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाता है। गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, जो कि एप्लीकेशन में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, गॉसेस एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। तो यहीं तक क्लास को रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।